Hey, it's Science. Welcome to today's class of Divine Public School. Our today's topic is plastic. प्लास्टिक क्या है इसके बारे में मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि हमारे आसपास हर तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक अवेलेबल है। हमारी डेली लाइफ की चीज़ों के अंदर अगर हम सुबह का दिन स्टार्ट करें तो टूथब्रश के रूप में पहला ही एनकाउंटर हमारा प्लास्टिक से हो जाता है, और सुबह से लेकर रात तक हम अलग अलग फॉर्मेट में प्लास्टिक्स का यूज़ करते रहते हैं। एक तरह से हम प्लास्टिक एज में रह रहे हैं। हम सबको पता है प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल है जो हमारे लिए अलग अलग तरीके से हार्मफुल है, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हम इसको यूज़फुल मानते हैं। सो प्लास्टिक is a synthetic material which can be easily molded into any desired shape on heating। मतलब प्लास्टिक एक ऐसा सिंथेटिक मटेरियल है, ऐसा मैन मेड मटेरियल है जिसको आसानी से माउल्ड किया जा सकता है, सांचे में ढाला जा सकता है, डिज़ायर्ड शेप अपन उससे अवेल कर सकते हैं उसको हीट करके। प्लास्टिक सिंथेटिक मैन मेड पॉलीमर्स है। जैसे अपन लोगों ने फाइबर्स पढ़े थे, ठीक उसी तरह प्लास्टिक एक मैन मेड मटेरियल है। ठीक है, पॉलीमर्स हम लोग जानते हैं मोनोमर मिलके एक बड़ा जायंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे पॉलीमर कहा जाता है। तो पॉलीमर का एक टाइप है प्लास्टिक। बट प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर से अलग क्यों है? क्योंकि प्लास्टिक के अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो या तो लीनियर होता है, इस तरह का एक लाइन में एक के बाद एक, या फिर वो होता है क्रॉस के अंदर। जो लीनियर अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलीमर, और जो क्रॉस में होता है एक से दूसरा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली जुड़ा हुआ होता है उस वाले पॉलीमर को बोला जाता है क्रॉस लिंक पॉलीमर। इस तरह से अगर प्लास्टिक के एटम्स जुड़ते हैं तो उसके अंदर अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ डेवलप होती है। अगर सिर्फ लीनियर पॉलीमर है तो वो सॉफ्ट होता है, और अगर क्रॉस लिंक पॉलीमर है, ज़्यादा बॉन्ड्स बने हुए हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर, एक से ज़्यादा बॉन्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल इन दोनों को देखिए आप, इनके अंदर एक ही बॉन्ड है, लेकिन इन दोनों को देखिए आप, इनके अंदर अलग अलग बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं आपस में। सो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो प्लास्टिक को अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। यहाँ आपको ये चीज़ जानकर हैरानी होगी दैट प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इन ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबल शेप्स। प्लास्टिक को अलग अलग टाइप के शेप्स के अंदर मोल्डेड किया जा सकता है। दूसरी बात, इनको रिसाइकल कर सकते हैं, इनको कलर्ड किया जा सकता है, इनको रीयूज़ किया जा सकता है, इनको मोल्ड और ड्रॉन इनटू वायर्स, इनसे वायर्स भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिक का यूज़ होता है वो होता है टॉयज़, सूटकेस, बैग्स, कैबिनेट जानते हो ना आप लोग, कंप्यूटर और जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स रहते हैं उनको जिन बॉक्सेस के अंदर अरेंज किया जाता है वो कैबिनेट्स होते हैं। ब्रश, चेयर्स। सो प्लास्टिक अलग अलग तरीके से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जिसके अंदर प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर, जो मोस्ट पॉपुलर है वो है पॉलीथीन। नाम सुना है आप लोगों ने पॉलीथीन का? हाँ, सब्जी मंडी, जनरल स्टोर्स के अंदर जो कैरी बैग हमें मिलता है उसको हम पॉलीथीन कहते हैं। वो जो टाइप होता है पॉलीमर का उसका नाम है पॉलीथीन। ठीक है, इसके अलावा कुछ दूसरे भी हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बेकेलाइट। बेकेलाइट एक हार्ड प्लास्टिक होता है, कुर्सियाँ वगैरह इससे बनती है। नाइलॉन,
ये एक फाइब्रस फॉर्म में प्लास्टिक होता है। टेरिलीन, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। टेरिलीन के बाद होता है पॉलीथीन। पॉलीथीन के बाद होता है पीवीसी। पीवीसी इसको कहा जाता है पॉली विनाइल क्लोराइड। पीवीसी के बाद होता है पीईटी। इसका फुल फॉर्म याद रखना है 8th क्लास में, पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट। ये जो पॉली वर्ड है ये पॉलीमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं पॉलीमराइजेशन। मोनोमर 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 अरेंज होते हैं और वो बन जाते हैं पॉलीमर। सो ये जितने भी टाइप्स अपन ने प्लास्टिक के पढ़े हैं इनको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो पार्ट है उसका नाम है थर्मोप्लास्टिक। भाई थर्मोप्लास्टिक क्या चीज़ है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो टाइप है इसका वो है थर्मोसेटिंग। तो प्लास्टिक को 2 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड किया गया है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। इनको जानने की हम कोशिश करते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स क्या है? ए प्लास्टिक विच कैन बी इजीली बेंट or softened on heating and molded repeatedly in desired shape is called thermoplastic। क्या बोल दिया इसने, ध्यान से सुनिए। ये एक ऐसा प्लास्टिक है जिसको आसानी से मोड़ा जा सकता है, सॉफ्ट किया जा सकता है गर्म करने पर, और बार बार माउल्ड किया जा सकता है अलग अलग सांचों में डालकर। जैसे एक बार आपने उस प्लास्टिक को यूज़ कर दिया तो उसको हीट करके वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके दूसरे सांचे में डालकर दूसरी चीज़ बना सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, नाइलॉन और पॉलीथीन। डेफिनेशन आप अपनी प्राची की बुक में से लिख सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है टॉयज़ को बनाने में, बॉटल्स को बनाने में, कॉम्स को बनाने में, कंटेनर को बनाने में, पाइप्स वगैरह को बनाने में। तो ये थी थर्मोप्लास्टिक। थर्मो यानी कि हीट देने पर सॉफ्ट होने वाला प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। नाउ हमारे पास एक नाम और है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या है भाई? थर्मल वर्ड इसमें भी आ रहा है, मतलब इसको भी हीट तो किया जाएगा ही सही, लेकिन ये एक बार हीट करने पर इस तरह से सेट होता है कि इसको बार बार हम रिपीटेडली यूज़ नहीं कर सकते। ए प्लास्टिक सब्सटेंस विच वंस मोल्डेड इनटू ए शेप कैन नॉट बी सॉफ्टेंड और मेल्टेड ऑन रीहीटिंग। उसको दोबारा गर्म करने पर सॉफ्ट या मेल्ट नहीं किया जा सकता, वो कहलाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये वन टाइम प्रोसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में होते हैं क्रॉस लिंक्स, अलग अलग तरह के जो अपन ने स्टार्टिंग में देखे थे। इनसे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल्स हैं आपके मेलामाइन और बेकेलाइट। मेलामाइन को आपने देखा होगा, जो डिनर सेट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, जो बर्तन होते हैं प्लास्टिक के जिनमें खाना वाना खाया जाता है, वो मेलामाइन प्लास्टिक है। और बेकेलाइट प्लास्टिक, जो चेयर्स वगैरह अपन देखते हैं, जितनी भी हार्ड प्लास्टिक अपन देखते हैं, वो सब बेकेलाइट्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। इनसे बनाए जाते हैं हार्डबोर्ड, इलेक्ट्रिक स्विच, हैंडल्स बनाए जाते हैं प्रेशर कुकर वगैरह के, क्योंकि आपको पता ही है दोबारा गर्म करने पर ये मेल्ट नहीं होते। तो प्रेशर कुकर का हैंडल किससे बनाया जाएगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। सो मेलामाइन और बेकेलाइट 2 एग्जाम्पल्स है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। मेलामाइन इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड रेजिस्ट फायर।
ये जो मेलामाइन है ये हीट का पुअर कंडक्टर है, ये हीट को रेजिस्ट करता है, हीट को इससे ज़्यादा इसको हीट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो किचन वगैरह की फ्लोरिंग है, टाइल्स है, वो इससे बनाई जाती है। किचन का जो मटेरियल होता है वो इससे बनाया जाता है, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ फायर का कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और जो फायरमैन वगैरह होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं उसके अंदर भी इसके रेशे यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन बेकेलाइट प्लास्टिक की। बेकेलाइट एक पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, इसीलिए इससे स्विचेस और हैंडल्स बनाए जाते हैं। तो ये थी अपने सामने थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनके डिफरेंस, बार बार मोल्डेड होने वाली थर्मोप्लास्टिक और एक बार में सेट होने वाली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आपको प्राची के अंदर इसके डिफरेंसेस भी पढ़ने हैं, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।